आंसर्स पोस्टल सिस्टम, अंग्रेजों की डाक व्यवस्था। तो पहला हुआ तीनों पॉलिसी के इंपैक्ट आपने अभी पढ़ा होगा, वैसे ही कौन सारी पॉलिसीज के एक साथ निगेटिव बताऊंगा पॉइंट आपको। पहले अंग्रेजों ने कौन कौन से डेवलपमेंटल के काम किए थे, तो इसमें भाई सीधी बात है, एक चीज बताइए, अगर ये जो तीनों फेज में देखेंगे तो इसमें इंडिया का कुछ फायदे वाली चीज थी भाई? लॉजिक बात है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से का तो थर्ड फेज में कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट तो आया था ना इंडिया में, रेलवे आया, टेलीग्राफ आया, उससे कुछ तो फायदा हुआ ना हमें भाई। रेलवे कायदे में अंग्रेजों ने अपने लिए डेवलप की, लेकिन उसका फायदा हमने उठाया, आगे थे जाके जितने रिवोल्यूशनरी लोग थे उन्होंने रेलवे को अच्छे से यूज किया भाई। समझते हो? तिलक साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया, तिलक जान रहे हो, तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया स्पीच, उस स्पीच के जो प्रिंट आउट थे वो इंडियन रेलवे से कलकत्ता से बंबई अगले दिन पहुंच गए। नहीं तो उनकी बातों को जब तक टीवी नहीं होगी तब तक कैसे पहुंचाओगे? तो आपने वो देखिए मूवी वूवी लीजेंड ऑफ भगत सिंह मैंने रेफर की थी, आपको याद है? तो उसमें पैम्पलेट देखे, तो पैम्पलेट छपते थे, वो पैम्पलेट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? अगर ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? पॉसिबल नहीं था ना, तो वो उसका फायदा किससे उठाया? ट्रेन से, तो हमें फायदा तो हुआ। ठीक है, चलो, तो पहले पोस्टल, छोटे छोटे पोस्टल सिस्टम में लिख लो, बस पॉइंटर बता दे रहा हूँ पोस्टल सिस्टम के। लिखो, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वॉज सेटअप इन 18th सेंचुरी। नवीन डाक व्यवस्था 18वीं सदी में हुई। इंडिया में पोस्टल डिपार्टमेंट का जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो है 1766 में लॉर्ड क्लाइव। ध्यान से, 1766 में लॉर्ड क्लाइव, ये था इंडियन पोस्टल सिस्टम का पहला वर्क। फिर आता है 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे, इन्होंने पोस्ट मास्टर जनरल, ध्यान से, पोस्ट मास्टर जनरल नाम की एक पोस्ट बनाई थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट मास्टर जनरल नाम की पोस्ट क्रिएट की थी वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने, पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल। और कलकत्ता में एक सेटअप किया था जीपीओ, कलकत्ता में, कलकत्ता में सेट किया था जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस। कलकत्ता में सेटअप हुआ था जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस सेटअप किया था कलकत्ता में, इसको जीपीओ ही बोलते हैं। ये था फुटकर के काम। अब कायदे में जो ठीक से पोस्ट ऑफिस का काम किया गया, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वॉज सेटअप बाय डलहौजी। आधुनिक डाक व्यवस्था की जो स्थापना की गई थी वो डलहौजी साहब ने की थी। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वॉज सेटअप बाय डलहौजी। आधुनिक जो डाक व्यवस्था थी दैट वॉज सेटअप बाय डलहौजी। डलहौजी मैंने बताया था काम के थे। 1854 में, डलहौजी में लिखो, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ था। 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट इंडिया में बनता है, स्टार लगाना काम का है। पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया, पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया। इसमें इंडिया में 282 पोस्ट ऑफिस ओपन हुए, और इन सभी पोस्ट ऑफिस को कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट की गई विच इज कॉल्ड डीजी, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक पोस्ट ऑफिस का। अभी भी यही होता है, डीजी पोस्ट ऑफिस के लिए जनरेट की गई, डीजी। आपने कभी वो भेजी है पहले बता, चिट्ठियां लिख के हो? अरे किसको लिख के हो? अरे ऐसे पूछ रहा हूं मैं, राखी पे? अरे वाह, तो वो ब्लू कलर वाली, अच्छा वाह, उसमें वो लगाते थे स्टैंप, समझ गए? हाँ, वो जरूरी चीज था, क्योंकि वो स्टैंप वाली एक रीजन था इंडिया में 1857 के रिवोल्ट होने का, वो भी एक रीजन था, वो आगे पढ़ोगे। और एक पोस्ट कार्ड भी आता था, पोस्ट कार्ड जानते हो, समझ गए? पीले रंग का आता था शायद ना, हाँ, उसमें वो, उसमें भी लगते थे। हमारे स्कूल्स में जो वो भेजा जाता था, जो हिंदू नववर्ष आता था, जो हिंदू नववर्ष समझ रहे हो, चैत्र वाला, तो सरस्वती वाले स्कूल ना पीएम को और प्रेसिडेंट को और सीएम और गवर्नर सबको अपने स्कूल से ना विशेष भेजते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर हिंदी इसमें लेकर के। तो किस्मत की बात होती है, रिस्पॉन्ड आ जाए, तो मेरे पास अब्दुल कलाम साहब का आया है, उस समय प्रेसिडेंट थे जब समय की बात है, किस्मत वाली बात थी। किसी के पास सीएम का आता था, किसी के पास जो गवर्नर है उनके ऑफिस से नहीं होता कि थैंक यू फॉर विशिंग मी ऐसे करके,
बड़ा अच्छा लगता है देख करके। वही हमारे यहाँ होता था, आई डोंट, तुम लोग के शायद मुश्किल ही है। अच्छा वो तो दिए होगे तुम लोग। अरे समझ गए, 1 जनवरी पे अरे छोटे पे कार्ड आर्ट देते थे दोस्तों को, हैप्पी न्यू ईयर वाले कार्ड, वो शायरियाँ लिखते थे। नहीं अरे पहले बड़ी चीज चलती थी, याद है छोटे पे, दोस्त क्या, मेरा दोस्त लाखों में एक, बड़े मैं भूल रहा यार, समझ गए सब लोग। वो नहीं, वो भी नहीं दिए हो छोटे पे। अरे मैं बता रहा हूँ 6th 7th की यार, 5th 6th 7th में एक था फर्स्ट न्यू ईयर जो होता था 1 जनवरी को, तो आप लोग नहीं कार्ड आर्ट देते थे किसी को। 2 3 लोग का सर हिल रहा है। किसमें? वो कार्ड आपस में? अच्छा अच्छा, आपस में नहीं कोई था दोस्तों को या किसी? हाँ बचपन में तो 5वें 6ठे में कौन सा बुढ़ापा लग गया तुम लोग का, 5वें 6ठे की तो बात कर रहा हूँ, तो बचपन में करते थे ना। हाँ बस 1 2 बार। अरे मैं इसीलिए मैं जनरली नोटिस किया हूँ ना, सीबीएसई बोर्ड में ना आप लोगों ने ना बचपन जिया नहीं है। यूपी बोर्ड में ना बचपन को जियाते थे, सीरियसली बता रहा हूँ, माहौल बनाते थे बचपन का मतलब क्या होता है। स्कूल बंक किया हो कभी, भागे हो स्कूल बंक करके, कभी भी क्लास बंक करके स्कूल से भाग गए? टीचर बैठी है यहाँ पे, गलत गलत चीज सिखा रहे सर, हैं? नहीं भागे हो? एक बार? अरे यार, तो बाउंड्री तो होती थी। लड़कियों के साथ थोड़ा सा है, हाँ तुम लोगों के साथ मैं समझ सकता हूँ, लड़कियों के साथ थोड़ा रहता है, हम लोग के साथ नहीं रहता था। तो हमें बस मौका चाहिए था क्रिकेट खेलने का। जिस भी दिन कोई पता चले टीचर के आज नहीं आए, कई गलत से गलत चीज़ है, किसी की डेथ पे खुशी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन वेट होता था कि कोई, समझ रहे हैं, हाँ अप डे हो निकलो। तो जो बैड डेड होता था, सोचो अच्छी बात यह थी कि प्रिंसिपल का जो लड़का था हमारा क्लासमेट था, तो टेंशन फ्री हम रहते थे, पूछ लेते पापा आ रहे थे नहीं आ रहे आज, नहीं आएंगे, बस खत्म, समझ रहे। ठीक बात है। खैर लिखिए, ठीक है यहाँ हो गया। इसमें ऑब्वियस बात है, पोस्टल प्रॉस लिख लीजिए। पोस्टल डिपार्टमेंट के फायदा क्या हुआ, बेनिफिट्स ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। तो पोस्टल होने के कुछ फायदे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, बिल्कुल सही बात है, तो इस पे लिख लीजिएगा 2 3 पॉइंट जो आपको लगते हो। चलो अगला और टेलीग्राफ, नेक्स्ट और टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ अभी बंद हो गया, टेलीग्राफ अभी थोड़े दिन पहले बंद हो गया है। टेलीग्राफ जानते हैं आप लोग, टेलीग्राफ जानते हैं, ठीक बात, तो लिख लीजिए टेलीग्राफ। ये भी है, फादर है इसी के डलहौजी, टेलीग्राफ के भी हैं डलहौजी साहब। टेलीग्राफ की लाइन होती थी ना, इलेक्ट्रिक लाइन होती, वो आपने देखी है मूवीज पुराने ब्लैक एंड व्हाइट वाले में, कि कॉल लगा दीजिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं वो ऐसे करके कुछ देखे हो, कुछ याद आया? फैक्ट्स मतलब? नहीं नहीं फैक्स नहीं, फैक्स दूसरी चीज होती है, फैक्स तो दूसरी, एक तरीके का कम्युनिकेशन फैक्स भी होता था, टेलीग्राफ वो समझ गए। अरे मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ फोन पे, यहाँ पे आप वहाँ पे दिल्ली में फोन मिला दीजिए, तो वहाँ पे वो ऑपरेटर होता था, वो मिलाता था, याद है कि उधर से वो एक तार निकालता था कुछ, हाँ वो सिस्टम होता था, ठीक है, तो वो बंद हो गया, लिख लो। फादर एंड डलहौजी 1852, 1852 में इंडिया में टेलीग्राफ आता है। इसके जो हेड थे डिपार्टमेंट के, उनका नाम था चेयरमैन। हेड ऑफ द टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के इंडिया में है चेयरमैन, हेड जो है वो हैं आपके चेयरमैन। 4000 माइल, 4000 माइल टोटल है, 4000 माइल है आपका, जिस माइल पे मतलब इतनी लंबी लाइनें बिछी हुई हैं थी, 4000 माइल डेट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेलीग्राफ लाइन, इतनी लंबी टेलीग्राफ की लाइनें बिछाई गई थी उस समय। इवन ऐसे लिख लो, फ्रॉम पेशावर टू रंगून, पेशावर से रंगून तक की लाइन बिछा दी गई थी। याद आ रहा पेशावर, रंगून भी याद आ गया होगा, तो पेशावर से रंगून से पूरा इंडिया कवर हो गया था टेलीग्राफ पे। तो इसका फायदा क्या हुआ, समझ गए? मैंने बताया इसमें ज्यादा नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स का, फायदा उनको कम हुआ। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठा लिया? रिवोल्यूशनरी। कोई भी सूचना भेजनी होगी तो पेशावर में इंफॉर्मेशन कहां पहुंची? रंगून। इसका फायदा, तो इसमें लिखिएगा फायदा प्रॉस, तो प्रॉस तो होंगे इसमें, ब्रिटिशर्स के लिए तो फायदे करेंगे ही ना, उनके लिए भी कुछ था, तो इंडिया के लिए भी आपको बताना पड़ेगा। चलो ये हुई कहानी आपकी टेलीग्राफ की और दूसरा उसकी। चलो अब आओ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, फुटकर फुटकर के टॉपिक हैं आज। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, प्रेस का विकास। प्रेस समझ रहे हो? प्रेस मतलब प्रेस, इंडिया का पहला बताइए
इंडिया का पहला पेपर, प्रेस दुनिया में पहला कब आया था? ये तो मैंने बताया आप लोगों को है। इंडिया में प्रेस कौन लेके आया था? प्रिंटिंग प्रेस। अरे पुर्तगीज लिखवाया था ना, पहला पुर्तगीज के आने के फायदे, तो प्रिंटिंग प्रेस वही लेके आए ना। तो इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, प्रेस का मतलब होता है दो तरीके की, दो चीजें होती है, एक होता है प्रिंट मीडिया और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ऑब्वियस बात है उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होगा नहीं, तो प्रिंट मीडिया की बात होगी। प्रिंट मीडिया में दो चीजें आएंगी, एक होगा न्यूज़पेपर, एक मैगजीन। ये तो दो छपता है। कोई मैगजीन आप रेगुलर पढ़ते हैं? न्यूज के लिए कोई मैगजीन बताओ, न्यूज जिस पे आती है रेगुलर, जनरल लोगों के लिए। अरे जनरल लोगों के लिए योजना कौन पढ़ता है यार? जो आपको पढ़नी होगी, अगर आपको घर पे एक मैगजीन लगवानी है मंथली, तो कौन सी एक मैगजीन आप लगवाएंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। कौन सी? रीडर्स, मैंने नहीं सुनी। और कोई? रीडर डाइजेस्ट, किसकी है ये? पब्लिकेशन कौन है मतलब? अरे यार कसम से, कोई एक मैगजीन तुमको नहीं पता है? घर में लगवानी होगी मैगजीन सबके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। मंथली मैगजीन, इंडिया टुडे सुने हो? बहुत फेमस मैगजीन है कम से कम। बड़ी समस्या है यार। उसमें गलती आपकी नहीं है, दिक्कत कि हम डिपेंड हो गए ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो प्रिंट मीडिया धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। बट उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो उस समय प्रिंट मीडिया था, ठीक है। और प्रिंट मीडिया में भी सबसे हल्का होता था न्यूज़पेपर। मैगजीन जो होती थी जनरली दो होती थी मैगजीन, या तो 15 दिन में छपती थी या मंथली होती थी, ठीक है। न्यूज़पेपर डेली छपते थे। तो इन्हीं दोनों का डेवलपमेंट आपको पढ़ना है कि इस फेज में क्या हुआ है। क्लियर हो गया? ऑब्वियस क्या लगता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा कि डिक्लाइन हुआ होगा? डेवलपमेंट हुआ होगा इसमें पक्का। ठीक बात, चलिए समझते हैं हुआ था कि नहीं हुआ था। लिखिए, ऑब्वियस है, प्रेस वॉज इनिशिएटेड बाय द पुर्तगीज। प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा हुआ, ये मैं पीछे बता चुका हूं, फटाफट लिखिए। इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर द बंगाल गजेट, लिखिए, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया बंगाल गजेट। फैक्ट्स में लिख लेना, जैसे गूगल करोगे वैसे आ जाएगा, द बंगाल गजेट। ये इंडिया का, ध्यान रखिएगा, पहला न्यूज़पेपर है। देख लीजिए, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजेट, नाम है हिक्कीज लिखा हुआ है। इसका मतलब जो पब्लिशर है वो यही है भाई साहब। तो बंगाल गजेट ये ओरिजिनल फर्स्ट पेपर है। कब छपा था? ये दिखा हुआ एडिशन, फ्रॉम सैटरडे मार्च 3 टू सैटरडे मार्च 10, 1781। तो भारत का पहला न्यूज़पेपर 1781 में छपता है। कौन छापते हैं? उनका नाम है जेम्स हिक्की। लिख ली दोनों पॉइंट। पहले न्यूज़पेपर का नाम बंगाल गजेट, सेम नाम है बंगाल गजेट। बंदे का नाम है जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, HICK दिया कहीं था ना, कहीं कहीं था यार, ये HICKY हिक्की। टाइम जरूर लिखना, PCS में भर के क्वेश्चन आता है। 1781, 1781, ध्यान रखना। तो कभी भी आपसे पूछेगा तो भारत का पहला न्यूज़पेपर ये है, दैट इज इन इंग्लिश। हिंदी के लिए अलग होते हैं, हिंदी के लिए भी क्या था? हिंदी का पहला न्यूज़पेपर ये हाल है। उस लेक्चर में थी नहीं सर में? अच्छा थी, कोई बात नहीं, उसके लिए फैक्ट्स आपको मैं दे दूं। बट इंडिया का पहला न्यूज़पेपर सबको क्लियर हो गया? ठीक बात है। अब आइए, ऑब्वियस है प्रेस का रोल प्रिंटिंग के लिए होता है, ऑब्वियस है। तो प्रेस अगर गवर्नमेंट के हिसाब से चले तो बढ़िया, गवर्नमेंट के हिसाब से ना चले तो गड़बड़ कहानी है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट पास किए थे। सेंसर समझते हो? सेंसर, सेंसरशिप होती है ना किसी चीज के ऊपर, जैसे सेंसर बोर्ड होता है मूवी का, वैसे प्रेस का भी इंडिया में आपने देखा होगा, प्रेस जर्नल काउंसिल ऑफ इंडिया, PCGI, या फिर आपने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का देखा है? जब कोई वो देखो, न्यूज देखो या कोई टीवी देखो, मूवी में कुछ भी देखो, तो नीचे ना कि रनिंग टेक्स्ट होता है, देखा है? कभी ध्यान दिया है कि इस कार्यक्रम में दिखाया गया किसी इश्यू से कोई दिक्कत है तो इस पर्टिकुलर पर मेल करें, वो सेंसर होता है। मतलब अगर आपको लगता है कि ये चीज उतनी अच्छी नहीं है जो सभी व्यूअर देखें, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का सेंसर हुआ भाई। प्रेस में, प्रेस का मतलब क्या है? कुछ भी दिखाना। तो कुछ भी दिखाने का मतलब कुछ भी दिखाएंगे, बोलो।
प्रेस का मतलब है क्या, रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कुछ भी दिखा सकते हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं तो इसको रोकने का किसको हक है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि जिसको रोकना है उसके रोकने के साथ जिसको नहीं रोकना उसको भी रोक सकती है। भाई दोनों चीजें हो सकती ना, गवर्नमेंट के हिसाब से चलिए तो सब सही, गवर्नमेंट के अंगेज चलिए तो रोक दे, यही तो होगा। सेम कहानी। तो जो कायदे में सेंसर होता है वो दोनों चीज के लिए किया जाता है। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने जो सेंसरशिप लेकर के आए थे मैं वो बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो हेडिंग डालो, इनिशियल अरेंजमेंट्स, प्रारंभिक व्यवस्थाएं। इनिशियल अरेंजमेंट कौन कौन से थे ब्रिटिशर्स के? तो सबसे पहला एक्ट है प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799। 17, ये इंडिया का पहला एक्ट है, ध्यान से, प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799, ठीक है। तो ये एक्ट होता है, इसमें ऐसे कुछ नहीं मिलेंगे। देखो सेंसर करने का मतलब लॉजिक है, जनरली में उस प्रेस के ऊपर कुछ इस तरीके की बाउंडेशन लगा दी जाएंगी कि अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से हैं तो बढ़िया है, नहीं हिसाब से तो गड़बड़ है। उसके लिए पॉइंटर लिख लीजिए, प्रेस सेंसरशिप एक्ट। प्रिंट आउट में देखो दिया है ना प्रेस एक्ट, चेक करो एक बार। प्रेस एक्ट होगा मेरे हिसाब से, एजुकेशन डेवलपमेंट प्रेस दिया है। अच्छा लास्ट वाला भी, यार अभी तुमको मिल जाएगा। प्रेस सेंसरशिप एक्ट है, उसमें कोई नहीं, भी कोर में आपको बता देता हूं, लिख लो। पहला देखो, प्रेस जो न्यूज़पेपर निकालता है उसको पब्लिशर बोलते हैं, समझते हो। तो पब्लिशर कौन होता होगा, मालिक। अरे यार न्यूज़पेपर का पब्लिशर जो होगा वो कौन होगा, ऑनर होगा कि नहीं होगा यार। तो जैसे टीएमएच पब्लिकेशन है, टाटा मैकग्रा हिल, तो टाटा मैकग्रा हिल मालिक हुआ ना। तो यहां पे पब्लिशर और एडिटर दोनों में डिफरेंस समझते हो। एडिटर कौन होता है, एडिट करेगा मतलब, हाँ कौन सी न्यूज पब्लिश होगी कौन सी नहीं ये डिसाइड एडिटर करता है। और बाकी सारा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है, पब्लिशर। तो कायदे में बड़ा कौन हुआ, पब्लिशर। तो अंग्रेज डायरेक्ट डील किससे करेंगे, पब्लिशर से। अब आया समझ में। तो ये मैं कुछ पॉइंटर देने जा रहा हूं, तो इसलिए पब्लिशर वर्ड होंगे। पहले लिखो नंबर 1, इसी वाले एक्ट में नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ पब्लिशर। मुद्रक का नाम और पता उस पेपर में डालना है। नेम एंड मतलब जो उसका मालिक है, मुद्रक का नाम और पता, नेम एंड एड्रेस, पब्लिशर कौन है, पहला। दूसरा, सेकंड, सेम इंफॉर्मेशन ऑफ एडिटर। एडिटर को बोलते शायद संपादक में भी, शायद हिंदी में संपादक का भी सेम एडिशन, समझ में आया, पूरी चीज संपादक की भी उसको पता नहीं है। थर्ड, संडे ऑफ, अलग ही लेवल का पागलपन था, संडे के दिन पेपर नहीं छपेगा। फोर्थ, प्री सेंसरशिप ऑफ अ पेपर। प्री सेंसरशिप का मतलब होता था पूर्व पर्यवेक्षण। प्री सेंसरशिप का मतलब सिंपली भाषा में समझिए कि अगर आज आपका कोई पेपर आना है तो इस पेपर की एक कॉपी एक दिन पहले वहां पहुंच जाएगी चेक होने के लिए, समझ गए। डीएम ऑफिस में आज का न्यूज़पेपर की कॉपी आप देंगे, वहां से यस होगा तो अगले दिन प्रिंट होगा, समझ में आया। ये सेंसर, सोचो क्या खतरनाक। मतलब सीधी भाषा में डीएम ऑफिस डिसाइड करेगा कौन सी न्यूज छपनी कौन सी नहीं छपनी, यही तो हुआ हिसाब किताब। भाई आपने एक पेपर दिया, उस पेपर में 10 न्यूज थी, 10 में से 8 न्यूज डीएम को लगी कि सही है और 2 न्यूज लगी ब्रिटिशर्स को क्या कि यार ठीक नहीं लग रही, तो मना कर देंगे वो। तो अल्टीमेटली किसके हिसाब से पेपर छप रहा है, ब्रिटिशर्स के हिसाब से, ठीक है। तो लिख लो प्री सेंसरशिप। नहीं, प्री नहीं आता है, उसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से ही आपको छपने हो। कुछ बन गए हैं सेंसर, हम इंडिया में एक्ट बना हुआ है प्रेस एक्ट जो होता है ना, तो प्रेस एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस, उस कंडीशंस के हिसाब से आपको फॉलो करके छापिए। तो पहले से किसी को नहीं भेजना होता है। दूसरा ये लाइसेंसिंग एक्ट, नेक्स्ट हेडिंग, लाइसेंसिंग एक्ट 1823। लाइसेंसिंग एक्ट 1823, 1823। ये बंदे का नाम है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, इसके लिए नाम है क्या, लाइसेंसिंग। इसका मतलब अगर आपको प्रेस चलानी है तो क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, लिख लो। प्री लाइसेंस सिस्टम लॉन्च, लाइसेंस व्यवस्था ला दी गई, लाइसेंस सिस्टम इंडिया में ला दिया गया। इसका मतलब बिना लाइसेंस के क्या होगा, पेनल्टी, क्राइम मान लिया गया था। और स्पेशली लाइसेंस चाहिए अगर आपको तो लिख लीजिएगा इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर, भारतीय लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर थे उसके लिए स्पेशली लाइसेंस लेना कंपल्सरी, समझ गए।
इंग्लिश छोड़ करके आप कोई और न्यूज़पेपर, भाई सीधी बात समझो, इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन छापेगा उस समय? इंडियन रिवोल्यूशनरी। क्या लगता है? इंग्लिश न्यूज़पेपर छापने के लिए इंग्लिश तो जानकारी होनी चाहिए, किसको? प्रिंट वालों को, पढ़ने वालों को। तो दोनों में से जानकार कौन थे इंग्लिश के वाले? प्रिंट वाले जानकार हो सकते हैं, पढ़ने वाले तो वैसे भी नहीं हो सकते। तो प्रिंट वाले इंग्लिश कौन जानेगा? ब्रिटिशर्स। तो लॉजिक बात है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पे सेंसर करके क्या फायदा भाई? लॉजिक बात है, इंग्लिश न्यूज़पेपर जनरली कौन छाप रहा होगा? ब्रिटिशर्स। तो इसका मतलब अगर ब्रिटिशर्स ही अपना न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे तो अपना ही करेंगे ना, उसमें दिक्कत क्या है? तो कायदे में दिक्कत किससे होगी? न्यूज़पेपर ऑफ हिंदी, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर जो छाप रहा है वो कौन होगा? इंडियन। पढ़ेगा कौन? इंडियन। तो इसमें कहीं एंटी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज या एंटी जो न्यूज़ेस हैं वो क्या हो सकती है? पब्लिश हो सकती हैं। तो सारा खेल किसके अगेंस्ट में था? इंडियन लैंग्वेजेस पेपर के साथ। इसमें जो न्यूज़पेपर था, जो बैन मैगजीन था, ये अच्छा ध्यान रखना, जहां पे भी वर्ड में न्यूज़पेपर वर्ड यूज कर रहा हूं वहां पे मैगजीन ऑटोमेटेड है, ठीक है? तो मैगजीन न्यूज़पेपर दोनों की बात हो रही है। इसमें राजा राम मोहन राय की मैगजीन का नाम है मिरात उल अखबार। राम मोहन राय की मैगजीन का नाम है मिरात, MIRAT, मिरात उल UL, मिरात उल अखबार, यही नाम है ये। हाँ, बिकॉज ऑफ हिंदी इसको कैंसिल कर दिया था, पब्लिकेशन बंद कर दिया गया था। मिरात उल अखबार। तो ये दोनों एक्ट कैसे रहे? थोड़े से टफ एक्ट थे। फिर हमारे यहाँ बनते हैं चार्ल्स मेटकाफ साहब, नए आते हैं, उन्होंने थोड़ा सा लिबरल अप्रोच किया। थर्ड आइए, प्रेस एक्ट 1835। थर्ड एक्ट है प्रेस एक्ट 1835। बंदे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना, चार्ल्स मेटकाफ, CHARLS, चार्ल्स मेटकाफ, METCOFF। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, प्रीलिम्स के लिए बहुत काम का। चार्ल्स मेटकाफ 1835। ये ध्यान रखना, इनको बोलते हैं, लिख लीजिएगा, मतलब इन्होंने लिखे लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस के लिए उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। लिबरल अप्रोच, मतलब काफी हल्का कर दिया, इसके लिए कोई ज्यादा सरदर्दी वाला काम नहीं था। इसके हिसाब से बस क्या लिखेगा? ओनली प्लेस ऑफ ऑनर एंड एडिटर, केवल जो मालिक है उसका जगह का नाम आपको बस छापनी थी पेपर में। ऑनर और एडिटर मतलब समझ गए? पब्लिशर और एडिटर की जगह जगह जहां पे छप रहा है बस, इसके अलावा कुछ ना लाइसेंस चाहिए ना आपको प्री कॉपी चाहिए। तो काफी हद तक क्या कर दिया था? न्यूज़पेपर को रिलैक्स कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अगला एक्ट आता है, सबसे खतरनाक है इंडिया का, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे ज्यादा हिस्ट्री में बदनाम प्रेस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खतरनाक था। बंदे का नाम था लॉर्ड लिटन, मैंने नाम बताया था, लिटन और कर्जन। ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को, ब्रिटिशर्स में कह सकते हो, बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल है इनका। तो देखो, दैट एक्ट वाज प्रपोज्ड बाय लिटन, लॉर्ड लिटन, दैट उस समय के वाइसराय थे, ठीक है, एंड वाज ये है डेट 1878। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है, लॉर्ड लिटन साहब का एक्ट है, ठीक है। सो देखो, लिखो, इसमें लिखो, वर्नाकुलर से लिखो, इट वाज द हीनियस प्रेस एक्ट, इट वाज द हीनियस प्रेस एक्ट एट दैट टाइम, उस समय का सबसे ज्यादा खतरनाक था। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर क्या क्या था? नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, डीएम हैज द राइट टू साइन ऑन अ बॉन्ड। साइन ऑन अ बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएम के पास बॉन्ड पर साइन कराने के अधिकार थे। ध्यान से, जो उस समय के डीएम साहब थे वो क्या करा सकते थे? बॉन्ड पे साइन करा सकते थे। इस बॉन्ड में कुछ लिखा गया होगा, बॉन्ड पेपर होता है यार, तो बॉन्ड पेपर में क्या लिखा गया था पता है? कि हम जो भी पब्लिश कर रहे हैं इस पब्लिकेशन में कोई भी ऐसी कंटेंट नहीं होगा जो एंटी गवर्नमेंट होगा, ऐसा लिख करके आप साइन करके देंगे। इसका मतलब है अगर आपने एंटी गवर्नमेंट कुछ भी छापा तो बॉन्ड पेपर में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप हमें क्या कर दो? बैन कर दो। ये हुआ बॉन्ड पेपर। सबसे खतरनाक ये होता है साइन करना, क्योंकि कई बार क्या होता है पता है?
जब कोई चीज लिखी जाती है ना, तो लिखने में ना हल्का सा लिबर्टी ली जाती है, समझ रहे हो। लिखते समय कई बार क्रिटिसाइज जब आप करते हैं तो क्रिटिसिज्म में 98% तो आप लगभग सही लिख रहे हैं, 1-2% थोड़ा सा ना एक्सपेंड हो जाता है कि नहीं, हो ही जाता है थोड़ा सा बातचीत करने में। लेकिन अगर आपने पब्लिकेशन में इतना सा भी कर दिया तो आपका प्रेस बैन हो जाएगा। ये पहला था। तो बॉन्ड पेपर पे डीएम साहब क्या करवाते थे, साइन करवाते थे। साइन का कंटेंट समझ में आ गया, क्या होगा दूसरा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी मनी, जमानत राशि का प्रोविजन डाल दिया गया। जमानत राशि मतलब अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको एक सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी पड़ती है गवर्नमेंट के पास, तो एक सिक्योरिटी मनी, अगर कल को कोई उल्टा सीधा आपने छापा तो आपका पैसा गया। ये उस समय का प्राइस लिख लो, 500 रुपी सिक्योरिटी मनी। उस समय का 500 रुपये आज के लगभग 6-7 लाख रुपए राउंड है। उतना पैसा कौन करता था, किसके पास पैसा होता था यार। थर्ड, डीएम्स डिसीजन इज फाइनल, डीएम का निर्णय फाइनल। इसका सीधा मतलब है इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है जाने का आपके पास, ना कोर्ट ना कुछ। नेक्स्ट, वही प्री कॉपी, एक कॉपी पहले जमा करनी होगी उसके पास। इसीलिए इस प्रेस एक्ट को ध्यान रखना, लिखो शटिंग द माउथ एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोला गया। सो दिस प्रेस एक्ट इज कॉल्ड शट द माउथ एक्ट, मुंह बंद करने वाला एक्ट बोला गया। बहुत खतरनाक एक्ट था। सीधे सीधे ऐसे समझो, एक्चुअली कब है, देखो कब हुआ है, टाइम क्या है, 78। तो उससे पहले हम एक वॉर से गुजर चुके हैं, 57 की लड़ाई थी। उस 57 की लड़ाई में इतना सा बच गए थे ब्रिटिशर्स। अगर नहीं, उसमें गलती हमारी थी, लॉजिक बात है, अगर हम नहीं चूके होते ना तो आज हम आजादी 1857 में मना रहे होते, 1946 की 47 की जगह। समझ रहे बात को, हल्की से हमने गलती कर दी थी और उस गलती के चक्कर में हम 100 साल खिसक गए। तो अगर ये गलती किसको पता चल गई, हमें भी पता चल गई और ये ब्रिटिशर्स को भी पता चल गई। बस सीधी बात है ना भाई, तुम अगर किसी एग्जाम में फेल हुए हो तो तुमको अपनी गलती पता है कि नहीं है, और पेपर बनाने वाले को भी पता कि कहीं से उसकी मिस्टेक हो गई तो वरना ये पास हो गया होता। तो दोनों लोग हो गए। तो सीधी बात है, अंग्रेजों को जब ये पता चला कि कहां गलती हुई तो उन्होंने सबसे पहला काम किया एक्ट को। इसीलिए सबसे बदनाम प्रेस एक्ट है ये वाला आपका, ठीक है। इसमें लिखो कंप्लीटली, नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, भारतीय भाषा के न्यूज़पेपर के साथ भेदभाव किया गया। कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेशन was done between English and Indian newspaper, इंग्लिश और इंडियन न्यूज़पेपर दोनों के साथ किया गया। जानवी मशीन बंद कर दो, फ्लक्चुएट कर रही है लाइट की, चली जाएगी अचानक। सेकंड पॉइंट जो भी है ध्यान रखना, ये स्टार लगाना जो मैं दे रहा हूं, इस न्यूज़पेपर एक्ट के थ्रू पहला बंदा जो जेल गया था, इसीलिए पीसीएस वाले भी यही होता है स्टैंडर्ड वाला। अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो आप न्यूज़पेपर में उठा लीजिएगा, कभी भी आप कोई किताब उठा लेना कि भारत का पहला पत्रकार जो जेल गया है, आपको हर जगह मिलेंगे तिलक साहब, हर जगह आपको सुना भी होगा आप लोगों ने। तिलक कौन सी किताब थी, मैगजीन थी, न्यूज़पेपर था, केसरी, ठीक बात है, मराठा और केसरी 2 न्यूज़पेपर थे उसके 1893। बट ये आंसर सिविल्स के लिए गलत हो जाएगा। पीसीएस और आईएएस के लिए जो आंसर आएगा वो है, लिखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1883, 1883 में फर्स्ट जर्नलिस्ट थे जो जेल गए थे। स्टार लगा के ब्रैकेट में बंद कर लेना, बहुत काम का है ये, तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। और आप उठा के कोई भी किताब उठा लेना, उसमें आपको यही मिलेगा, तिलक, ठीक है। तो अच्छी बात थी, लिटन साहब थे ना ये। लिटन के जस्ट बाद जो नए वायसराय बनते हैं उनका नाम है लॉर्ड रिपन। तो जो रिपन साहब थे वो बड़े हल्के आदमी थे, उनके साथ थोड़ी दिक्कत है, लिख दो, दिस एक्ट वॉज रिमूव्ड बाई लॉर्ड रिपन। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने खत्म कर दिया। दिस एक्ट वॉज रिमूव्ड बाई लॉर्ड रिपन, रिपन साहब थे। मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा ध्यान रखना, लिटन और रिपन इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो कैसे याद करेंगे, पहले क्या आता है अल्फाबेट में, याद हो गया। तो जो खराब आदमी कौन होगा, एल वाला, और सही कौन होगा, आर वाला। भाई साहब समझे, हम लोगों ने ऐसे याद किया था। दूसरे तरीके से हमने याद किया था राम से, भगवान हर जगह साथ देते तुमको। तो राम से राम, आर से, और आर से
रिपन, दोनों लोगों ने भला किया, बस वो याद हो गया। आप ऐसे याद कर लो, मर्जी आपकी, बट याद कर लेना क्योंकि तगड़े हो, क्योंकि रिपन साहब जो थे बढ़िया आदमी थे, उनके समय इंडिया की पहली सेंसस होती है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं उनके, ठीक है। तो रिपन साहब हिस्ट्री में बड़े अच्छे थे, दूसरे बेंटिक साहब बड़े अच्छे थे। तो ये दो तीन लोगों के नाम अच्छे हैं और दो तीन लोगों के नाम बदनाम है। चलो नेक्स्ट आओ, 1908 एक्ट। नेक्स्ट एक्ट 1908 न्यूज़पेपर एक्ट। 1908 का न्यूज़पेपर एक्ट, ये ऑब्वियस 1908 में करजन साहब आके चले गए। करजन साहब इंडिया में आते हैं 1899 में, और इतने खतरनाक आदमी थे कि 1906 में भेज दिया गया उनको। 6 साल रहे और 6 साल में पूरा माहौल बना दिया था इंडिया में, पूरा बंगाल तोड़ दो, पूरा यूनिवर्सिटी हटा दो। खतरनाक ही बंदा था, अलग ही लेवल का था वो बंदा। कुछ लोग होते हैं, जरूर होते हैं जो पूरा माहौल वाले। तो करजन हो, तो करजन बंदा आया और यहां से गया, उसके समय का ही लगभग एक्ट है। देखो 1908 में पास होता है। नंबर 1, सस्पेंशन ऑफ प्रेस। सस्पेंशन ऑफ प्रेस, प्रेस को सस्पेंड करने का ऑप्शन इसमें दिया। सस्पेंड, रीजन मैंने आपको बता दिया, जब अगर कुछ एंटी गवर्नमेंट आप छापेंगे तो वो क्लॉज सब में लगेगा। दूसरा, परमिशन कैन बी एंडेड एनी टाइम। परमिशन कैन बी एंडेड एनी टाइम, परमिशन जो थी उसको किसी भी समय क्या कर सकते थे, खत्म कर सकते थे। सकती थी, खत्म कर सकती थी, ठीक है। और तीसरा है